अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यूएस असाइलम फ्रीज। देखो, असाइलम का मतलब क्या होता है? सियासी पना। तो ये जो यूएस में मतलब अमेरिका के अंदर ये जो चीज़ है इस पे फ्रीज आ गया, मतलब ये मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है, इस पे एक होल्ड लग गया है। होल्ड मतलब HALT, इसका मतलब क्या होता है? मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाना, मुकम्मल तौर पर रुक जाना। तो ये वाली जो चीज़ है ये फ्रीज हो चुकी है। तो अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस को ला सकूं। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। इट इज़ क्लियर, कहता ये जो चीज़ है ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल वाजिया है। अच्छा क्या कहता? दैट ये कि द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प की जो हुकूमत है, ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इज़ यूजिंग, वो इस्तेमाल कर रही है लास्ट वीक्स शूटिंग इंसिडेंट। मतलब किस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है? कहता जो लास्ट वीक का था, जो पिछले हफ्ते का था। क्या था? शूटिंग इंसिडेंट। मतलब ये जो गोली वाला वाकया था, किसी के ऊपर ये जो शूट किया गया था, इन विच जिसमें 2 नेशनल गार्ड ट्रूपर्स वर टारगेटेड। और ये क्या चीज़ थी? उसने कहा ये वो वाला इंसिडेंट था जिसमें ये सब हुआ, जिसमें जो 2 नेशनल गार्ड ट्रूपर्स थे, मतलब ये वाले जो 2 सिपाही थे, उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया। अच्छा किस लिए? और इसके अलावा क्या कहता? टू फर्दर क्लैम डाउन ऑन असाइलम। कहता जो मजीद चीज़ है, जो मजीद क्लैम डाउन करना है। क्लैम डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्ती से ये जो कंट्रोल करना है, किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है, ये जो पाबंदी लगानी है। किसके ऊपर? असाइलम के ऊपर एंड इमिग्रेशन के ऊपर। मतलब ये जो इमिग्रेशन है, मतलब ये जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, ये वाली चीज़ हो गई, और ये जो सियासी पनाह है ये वाली चीज़ है। द सस्पेक्टेड शूटर, कहता वो वाला शूटर जो सस्पेक्टेड है, मतलब जो गोली चलाने वाला, जिसके ऊपर शक है, जो मशकूक शख्स है, अ फॉर्मर अफगान सिक्योरिटी। कहता ये वाला पर्सन है। वो क्या है? फॉर्मर मतलब पहले का, अफगान सिक्योरिटी मैन विद टाइज टू यूएस फोर्सेस। ये अफगान सिक्योरिटी मैन है, ये अफगान सिक्योरिटी अफसर है। कह रहे जिसकी टाइज किसके साथ थे? टाइज का मतलब क्या होता है? कनेक्शंस। किसके साथ थे? यूएस फोर्सेस के साथ, अमेरिका की फौज के साथ। कोमा। अच्छा ये जो कोमा टू कोमा है ना, ये असल में इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। कहता है ये जो शूटर है केम टू अमेरिका इन 2021। ये अमेरिका आया था। कब आया था? 2021 में। ठीक हो गया। इन द वेक ऑफ द वाशिंगटन शूटिंग। कहता इन द वेक ऑफ, देखो ये जो फ्रेज है ना, इन द वेक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसके नतीजे में, एज अ रिजल्ट ऑफ। तो इसके बाद या इसके नतीजे में क्या हुआ? द यूएस हैज सस्पेंडेड, कि ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो वाशिंगटन थी उसने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब क्या है? रोक दिया। ऑल असाइलम क्लेम्स, मतलब जितने भी असाइलम की दरख्वास्तें हैं, जितने भी ये वाली रिक्वेस्ट हैं। कहता वाइल, जबकि पीपल फ्रॉम 19 हाई रिस्क कंट्रीज, कहता जो लोग हैं कहाँ से हैं? फ्रॉम लगा के बता रहे हैं 19 कंट्री से। और ये कैसी कंट्रीज हैं? उसने कहा जो हाई रिस्क पे हैं। तो ये वाले जो लोग हैं जो यहाँ से आने वाले हैं, विल हैव देयर इमिग्रेशन स्टेटस रिव्यूड रेट्रोएक्टिवली। कहता विल हैव देयर इमिग्रेशन स्टेटस रिव्यूड, कहता उनको दोबारा से रिव्यू करवाना होगा, दोबारा से जायजा लिया जाएगा। किस चीज का? उनके इस इमिग्रेशन स्टेटस का, इस चीज का, मतलब ये जो सिचुएशन है। अच्छा किस तरह से रिव्यू किया जाएगा, किस तरह से चेक किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा? उसने कहा रेट्रोएक्टिवली, मतलब उसका जो पिछला रिकॉर्ड है उसको भी देखा जाएगा। ये सारी चीज उसके पिछले रिकॉर्ड पर भी लागू होगी। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखते हैं।
मोर ओवर कहता मजीद, इसके अलावा। अच्छा और क्या? उसने कहा द यूएस ट्रैवल बैन, कहता है ये जो यूएस ट्रैवल बैन है, ये वाली जो रोक है, पाबंदी है, कुड बी एक्सटेंडेड, कहता हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको वसी किया कर दिया जाए। अच्छा कब तक, कहाँ तक एक्सटेंड किया जाए? उसने कहा टू मोर देन 30 कंट्रीज, मतलब 30 कंट्री से ज़्यादा तक, 30 से ज़्यादा ममालिक तक। मोस्टली कहता ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स इन द वर्ड्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, कहता है ये चीज़ें क्या हैं, ये 30 कंट्रीज क्या हैं? उसने कहा थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स, कि ये ज़्यादातर ये वाली कंट्रीज हैं। देखो थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है, थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, उन कंट्रीज की बात कर रहा है। इन द वर्ड्स ऑफ मतलब ये किसके अल्फाज हैं, किसके मुताबिक? उसने कहा यूएस प्रेसिडेंट के मुताबिक, इनके ये अल्फाज हैं, इनके मुताबिक ये जो 30 कंट्रीज हैं क्या हैं, थर्ड वर्ल्ड हैं, मतलब डेवलपिंग है, तरक्की पजीर है। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी, कहता इनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये इसके अल्फाज हैं या इसके हिसाब से इसने ऐसा स्टेट किया कि फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब क्या? फॉरेन मतलब गैर मुल्की, इन्वेडर्स मतलब जो हमलावर हैं। हु स्नैच द बेनिफिट, कहता जो स्नैच करते हैं, जो छीन लेते हैं, किसको? बेनिफिट्स को, फायदों को। अच्छा कौन से फायदे? कहता ओ टू अमेरिकन्स, मतलब जो अमेरिकन्स के हक में होते हैं, मतलब ये वो फायदे हैं जो जिनका ताल्लुक इनसे होता है। आर नॉट वेलकम, कहता ये वाले जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं ना, ये वेलकम नहीं है, ये एक्सेप्टेड नहीं है, वो उनको नहीं चाहते। अब आगे देखो, कहता येट फिर भी मच ऑफ दिस xenophobic rhetoric, कहता मच ऑफ दिस मतलब ये जो ज्यादातर है, मतलब बहुत सारा जो हिस्सा है किस चीज का? उसने कहा xenophobic rhetoric का, मतलब गैर मुल्कियों से ये जो नफरत भरी बातें हैं, ये जो rhetoric है, ये जो बयानबाजी है, conveniently overlooks, conveniently मतलब आसानी से वो क्या करती है? ओवरलुक करती है, वो नज़रअंदाज करती है। किसको? उसने कहा वन क्रूशल फैक्ट, एक बहुत ही अहम हकीकत को। अच्छा कौन सी? अब वो बता रहा है कॉलम साइन लगा के तफसील से। कहता मैनी ऑफ द असाइलम सीकर्स, मैनी, देखो यहाँ पे किसकी बात हुई थी? यहाँ पे मच आया था क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन था। मैनी आया, किस में से सिलेक्शन हो रही है? उनसे जिनको आप काउंट कर सकते हो। तो कहता वो वाले जो असाइलम सीकर्स हैं उनमें जो बहुत सारे हैं, एंड माइग्रेंट्स, और जो ये वाले हैं, कहता हेडिंग टू अमेरिकन शोर्स, कहता ये वो लोग हैं जो हेड टू कर रहे हैं। देखो हेड टू का मतलब होता है जो रुख कर रहे हैं, किसकी तरफ? अमेरिकन शोर्स की तरफ, अमेरिका की तरफ, मतलब अमेरिका की तरफ जा रहे हैं वो। कहता कम फ्रॉम कंट्रीज, वो आते हैं ममालिक से। किन ममालिक से? दैट ये कि द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज हैव देमसेल्फ हेल्प्ड, कहता ये जो यूएस है, इसके जो वेस्टर्न अलाइज हैं, जो इसके मगरबी जो इसके दोस्त हैं, जो इसके सपोर्टर्स हैं, कहता हैव देमसेल्फ, कहता उन्होंने खुद हेल्प किया है, मदद की है, किस चीज़ में? डिस्ट्रॉय करने में, तबाह करने में, थ्रू मिलिट्री इंटरवेंशन, इनके ज़रिए, फौजी मुदाखलत के ज़रिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखते हैं। कह रहा आउट ऑफ 19 स्टेट्स, 19 स्टेट में से, 19 ममालिक में से, अंडर पर्टिकुलर स्क्रूटनी, जो ख़ास तौर पर इस स्क्रूटनी में है, मतलब उनको बहुत क्लोजली एग्जामिन किया जा रहा है, उन पे कड़ी नज़र रखी जा रही है। कहता अफगानिस्तान, लीबिया, क्यूबा, यमन एंड वेनेजुएला, कहता हैव ऑल सफर्ड, कहता ये सारे के सारों ने सफ़र किया है, तकलीफ झेली है, फ्रॉम रेजीम चेंज अटेम्प्ट्स, कहाँ से तकलीफ झेली है? उसने कहा ये जो रेजीम का चेंज होना है, इसकी जो कोशिशें हैं, जो हुकूमत तब्दीली की जो कोशिशें हैं, उससे इन्होंने सफ़र किया है।
और आर्म्ड अटैक्स, और कहता इन चीज़ों से, ये वाले जो मुसल्लह हमलों से, मतलब ये वो वाले हमले हैं जिसमें मिलिट्री फोर्स का यूज़ हुआ था, जिसमें वेपन्स का यूज़ हुआ था, किन के ज़रिए, बाय द यूएस के ज़रिए। अब सेमीकोलन, सम ऑफ द एनिमी गवर्नमेंट्स हैव फॉलन, कहता सम, कुछ, ये जो एनिमी, जो दुश्मन गवर्नमेंट्स हैं, हैव फॉलन, कहता वो तो गिर चुकी हैं, वो तो हटा दी गई हैं। कहता अदर्स हैवंट, और जो दूसरी हैं वो नहीं, मतलब वो अभी तक बाकी हैं, अभी तक कायम हैं। फ्रॉम लेटिन अमेरिका टू द मिडल ईस्ट, कहता यहाँ से यहाँ तक। अच्छा क्या, द यूएस एंड इट्स अलाइज, यूएस और इसके जो सपोर्टर्स हैं, हामी ममालिक हैं, हैव फॉर डिकेड्स, कहता कई दहाइयों से, इंडल्ज्ड इन, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, वो कई दहाइयों से मगन रहे हैं, मशगूल रहे हैं, हिस्सा लेते रहे हैं, किसमें, इन डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर में। देखो डिस्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो वहां पे सारी चीज़ों को ख़राब कर दे। देखो स्टेबल का मतलब है सब चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं, और डिस्टेबलाइजिंग का मतलब है वहां पे तकरार पैदा कर दे, हलचल पैदा कर दे, सिस्टम को बिगाड़ दे, सिचुएशन को गैर मुस्तहकम बना दे। तो कहता इनका ये वाला जो बिहेवियर है, टू ब्रिंग अनयील्डिंग गवर्नमेंट्स टू हील। अच्छा ये कौन सा बिहेवियर और ये किस लिए है? उसने कहा ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए अनयील्डिंग गवर्नमेंट्स को, उन गवर्नमेंट्स को जो अनयील्डिंग है, जो ना मानने वाली हैं, जो आप ये समझ लो स्टबर्न है। अच्छा कहाँ पे लेकर आना? टू हील, मतलब उनको फोर्स करना कि वो उनको ओबे करे, उनको इता पर मजबूर करना, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो अब इसने यही कहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो यूएस है उसके सपोर्टर्स हैं वो तो इन चीज़ों में मगन रहे हैं, उनका बिहेवियर ऐसा रहा है। और ये क्यों करते थे ऐसा? ताकि इन लोगों से अपनी वो कर सकें, मतलब आप ये समझ लो उनसे उनके घुटने टिकवा सके। ठीक है, टू ब्रिंग समवन ऑन हील का मतलब होता है उसको मजबूर करना कि वो आपके सामने घुटने टेकें। अब आगे देखो, मैनी ऑफ दी स्टेट्स, कहता है ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनमें जो बहुत सारी स्टेट्स हैं सच एज सीरिया एंड इराक, नॉट टू मेंशन अफगानिस्तान, कहता अफगानिस्तान की तो बात ही छोड़ो, कहता है बीन डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस, कहता उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया इस प्रोसेस में। अच्छा देखो ये जो फ्रेज होती है ना नोट टू मेंशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये एक तरह से जोर दे रहा होता है, कहता है इसके अलावा भी ऊपर से, कहते हैं ना इसको छोड़ो ऊपर से तो वो ये वाला काम करता है, इसकी तो बात ही अलग है। इसकी और एग्जाम्पल देनी हो ना तो आप ये समझ लो जैसे फला पर्सन है वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और ऊपर से उसकी तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, तो वो चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो नोट टू मेंशन। और इसके अगर सिनोनिम्स देखे जाएं तो आप ये समझ लो बिसाइड्स, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, कहता नाउ, अब। अच्छा अब क्या हो गया? उसने कहा इफ पीपल फ्रॉम दीज ब्रोकन स्टेट्स हेड टू द यूएस और यूरोप, कहता अगर ये वाले जो लोग हैं वो कहाँ से हैं? फ्रॉम लगा के बता रहा है दीज ब्रोकन स्टेट्स, इन ब्रोकन स्टेट से, मतलब वो वाली स्टेट्स जो डैमेज हो चुकी हैं, जो अनस्टेबल हैं। कहता वो अगर हेड टू करते हैं, हेड टू का मतलब क्या होता है? वो अगर अपना रुख करते हैं किसकी तरफ? यूएस और यूरोप की तरफ। दे आर बीइंग टोल्ड, दे आर बीइंग टोल्ड इसका मतलब क्या है? उन्हें कहा जा रहा है। अच्छा क्या? टू स्टे अवे, कि आप दूर रहो, आप डिस्टेंस पे रहो। और फिर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट इज इवन मोर आयरॉनिक, कहता है ये वाली बात तो बहुत ही आयरॉनिक है। आयरॉनिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। अच्छा कैसे? कहता है दैट ये कि दोज हु हेल्प द यूएस, वो वाले लोग जिन्होंने हेल्प किया था यूएस को, जिन्होंने इनकी मदद की थी। कब? ड्यूरिंग द अफगान ऑक्यूपेशन, इस दौरान, अफगान कब्जे के वक्त। मे ऑल्सो बी सेंड बैक, कहता हो सकता है इन्हें भी वापस भेज दिया जाए। तो ये तो एक उलट बात है ना, ये तो आयरॉनिक है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने तो हेल्प की थी।
कंसीडर्ड कोलैबोरेटर्स बाय द अफगान तालिबान रजीम, कहता कंसीडर करते हुए, समझते हुए, अच्छा किस चीज़ को, कि ये कोलैबोरेटर्स हैं, मतलब ये साथी हैं, ये मिलकर काम करने वाले हैं, किनके जरिए, बाय द अफगान तालिबान रजीम, मतलब अफगान तालिबान की हुकूमत की तरफ से, डिपोर्टिंग दीज इंडिविजुअल्स, कहता है इनको डिपोर्ट करना, कंट्री से निकाल कर वापस भेजना, एज वेल एज राइट एक्टिविस्ट, कहता साथ ही साथ ये जो राइट एक्टिविस्ट हैं, जो ये लोग हैं जो हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले अफराद हैं, अच्छा कहाँ भेजना, टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ, वुड बी इक्विलेंट ऑफ अ डेथ सेंटेंस, कहता है ये जो चीज़ें होंगी ना ये इसके इक्विलेंट होंगी, किसके इक्विलेंट होंगी, डेथ सेंटेंस के, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मौत की सज़ा। फिर लग गया फुल स्टॉप। कहते हैं मिस्टर ट्रम्प डिसलाइक, मिस्टर ट्रम्प का ये जो डिसलाइक करना है, नापसंद करना है, किसको, ऑफ इमिग्रेंट्स, इनको, हिजरत करने वालों को, कहता है इज वेल नोन, कहता है ये वो चीज़ है जो सबको मालूम है, ये वाइडली नोन है। इन हिज फर्स्ट टर्म, कहता है इसका जो फर्स्ट टर्म था, इसकी जो हुकूमत का जो पहला दौर था, ही चैंपियन द बॉर्डर वॉल विद मैक्सिको, इसने चैंपियन किया था, चैंपियन का मतलब क्या होता है, इसने पुरजोश हमायत की थी, इसने बढ़ चढ़ कर मतलब इसको सपोर्ट किया था, किसको, बॉर्डर वॉल को, विद मैक्सिको, मतलब ये जो सरहद की दीवार है किसके साथ, मैक्सिको के साथ। ही हैज़ ऑल्सो टर्म माइग्रेंट्स किलर्स एंड रेपिस्ट, कहता है ये वो पर्सन है जिसने टर्म किया है, जिसने नाम दिया है, जिसने ठप्पा लगाया है, जिसने लेबल दिया है किसके ऊपर, माइग्रेंट्स को, कि वो किलर्स भी हैं और रेपिस्ट भी हैं। कहता है येट फिर भी ही हैज़ ओपनड अमेरिकाज डोर्स फॉर अफ्रीकनर्स, कहता फिर भी इस चीज के बावजूद वो उसने ओपन किया है, खोला है अमेरिका के दरवाजों को, किन के लिए, इन लोगों के लिए। अच्छा ये कौन है, ये साउथ अफ्रीका के जो सफेद लोग हैं उनकी बात कर रहा है, वाइट जो साउथ अफ्रीकन्स हैं। अच्छा किस लिए, टू एस्केप एन इमेज, कहता एस्केप करने के लिए, बच निकलने के लिए, ताकि वो इससे रन अवे कर सके, किससे, कहता है ये जो इमेजिन्ड चीज़ है, जो तसव्वुर शुदा है, जो सिर्फ बिलीव्ड है, फर्जी है। अच्छा क्या, वाइट जेनोसाइड, कि ये सफ़ेद लोगों के खिलाफ ये जो है ये चीज़ हो रही है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, या आप ये समझ लो उनको हटाने की ये जो चीज़ें हैं इन साउथ अफ्रीका में। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो असल में इस इमेज से निकलना चाहते हैं, इससे एस्केप करना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा इनके लिए दरवाजे खोल दिए उन्होंने। द एंटी माइग्रेंट स्टांसेस, कहता वो वाले रवैये, वो वाले व्यू पॉइंट्स जो एंटी माइग्रेंट्स हैं, मतलब जो हिजरत के खिलाफ हैं, जो माइग्रेंट्स से की को अपोज करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। सीम टू बी कलर्ड बाय रेसिज्म, कहता ऐसा दिखाई देता है उसको कलर किया गया, उसको रंग दिया गया है रेसिज्म से, नस्ल पर मबनी ये जो नाइंसाफी है इस पर। कहता एज इट इज ईजी टू ब्लेम अदर्स, कहता एज यहाँ पे क्या है, ये बिकॉज के मीनिंग दे रहा है। कहता क्योंकि ये बड़ा ही आसान है दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को इल्ज़ाम देना। कहता पर्टिकुलरली, खास तौर पर पीपल ऑफ कलर, मतलब ये जो वो वालों की बात कर रहा है, असल में पीपल ऑफ कलर की का मतलब है जो नॉन वाइट रेशियल ग्रुप्स हैं। कहता फॉर वंस ओन फीलिंग्स, कहता क्यों, यहाँ पे फॉर का मतलब क्या, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, वंस ओन फीलिंग्स, मतलब अपनी खामियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। अच्छा अब इसको देख लीजिएगा, ये जो इसने बात की है ना, ये किधर गया वर्ड, पीपल ऑफ कलर, तो आप ये समझ लें ये उन लोगों की बात कर रहा है जो डार्कर स्किन्स वाले हैं। कहता फार राइट फोर्सेस, कहता ये वाली जो फोर्सेस हैं जो फार राइट हैं, फार राइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंजर्वेटिव, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, ये जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड। कहाँ पे, कहता यहाँ पे, आर एक्विंग सिमिलर सेंटिमेंट्स, कहता वो भी इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, वो भी ऐसी ही आवाज़ को उठा रहे हैं, ऐसे ही उनकी सेंटिमेंट्स हैं, ऐसे ही उनके ओपिनियंस हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, जज्बात हैं। एक्विंग का मतलब क्या, ये भी उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं,
रिपीट कर रहे हैं। कहता वाइल जबकि दोज वो वाले इंडिविजुअल्स वो वाले अफराद दैट ब्रेक द लॉ जो कानून को तोड़ते हैं मस्ट श्योरली बी हेल्ड टू अकाउंट। कहता मस्ट बी लाजमी, श्योरली मतलब बेशक, पूरे यकीन के साथ, सर्टनली उनको कहता हिसाब देना होगा, उनको जवाबदेह बनाना चाहिए, मतलब जो कानून को तोड़ते हैं। इट वुड बी अनवॉइस, कहता लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो नाइंसाफ़ी वाली होगी, गलत होगी, सेंसिबल नहीं होगी फॉर द वेस्ट के लिए टू लॉन्च स्वीपिंग एंटी माइग्रेंट प्रोग्राम्स, कि वो लॉन्च करें, वो शुरुआत करें किस चीज़ की। कहता इस प्रोग्राम की, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, निशाना बनाने की ये जो मुहिम है, और कैसी है, एंटी माइग्रेंट है मतलब माइग्रेंट्स के खिलाफ है, और कैसी है, स्वीपिंग है। स्वीपिंग का मतलब होता है जो सबको लपेटे में ले ले, जो सबको लपेट ले, जो बहुत ही ब्रॉड हो। कहता स्पेशली खास तौर पर, सो व्हेन इट इज वेस्टर्न स्टेट्स, कहता खास तौर पर, कहता जब तक इट इज वेस्टर्न स्टेट्स, जब तक ये वेस्टर्न स्टेट्स हैं दैट हैव हेल्प, जो कि मदद कर चुकी हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए माइग्रेंट्स के होम कंट्रीज को। तो देखो ये असल में इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये असल में ये कहना चाह रहा है कि ये वही वेस्टर्न स्टेट्स हैं जिन्होंने हेल्प की है कि वो डिस्ट्रॉय करे इनके घरों को, इनके पीछे इनका हाथ है। इन पर्टिकुलर मतलब खास तौर पर द यूएस एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता ये रखते हैं किसको, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इखलाकी जिम्मेदारी को। अच्छा किस चीज़ के लिए, टू टेक इन करें, टेक इन करने का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करें, उनको अंदर आने दें। अच्छा किनको, अफगान असाइलम सीकर्स को, इनको कहता इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं दोज रिसाइडिंग इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, कहता वो वाले जो रिसाइड कर रहे हैं, जो रह रही हैं कहाँ, पाकिस्तान में, एट द मोमेंट मतलब फिलहाल। कहता हु वर्क विद फॉरेन फोर्सेस, कहता जिन्होंने काम किया है फॉरेन फोर्सेस के साथ, गैर मुल्की अफवाज के साथ, ड्यूरिंग किसके दौरान, द यूएस लेड ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। कहता ये जो अमेरिका की क़यादत में ये जो अफगान कब्जा था उस दौरान, ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए क्लास ला सकूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।